प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम आपकी पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का आखिरी प्रश्नावली 1.4 करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में जो 9th कक्षा के लिए जो वीडियो बनाया गया था वो कक्षा 10 के बच्चों को भी देखने के लिए कहा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो में जो चीज़ बताई गई थी उसी का प्रयोग हम आज आपकी प्रश्नावली 1.4 को हल करने में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने कक्षा 9 में ये सब पढ़ रखा है, तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। आप सभी जानते हैं कि वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की संख्याओं के समूह को हम परिमेय संख्या कहते थे। कक्षा 9 तक आपको केवल पूर्णांक बताया गया था कि p और q पूर्णांक है, लेकिन 10 में मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि अब आपको ये सह अभाज्य पूर्णांक लेके चलना है। अर्थात आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जो एक के अलावा किसी और अंक से, किसी और संख्या से नहीं कटते हैं, जिनको केवल एक ही काट सकता है। भिन्नों का सबसे छोटा रूप जो आगे नहीं कटता है, तो वह सह अभाज्य संख्याएं बन जाती हैं। इसका उदाहरण हमने पिछले लेक्चर में भी समझे थे। तो आप सह अभाज्य के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं। कक्षा 9 में आपने इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ रखा है। तो हमने देखा है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अर्थात शांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अर्थात अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आता है, तो आपने देखा है कि उनको भाग देने पर शेषफल हमको 0 प्राप्त हो जाता है, अर्थात दशमलव के बाद जो प्रसार है उसका अंत हो जाता है। कहीं ना कहीं जाके एक निश्चित संख्या आती है, उसके बाद उसका अंत हो जाता है। लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के उदाहरण में हमने ये देखा था कि दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होता, दशमलव प्रसार चलता जाता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई अंक रिपीट होता है। कुछ ना कुछ अंकों की, 1 की, 2 की, 3 की, जो भी है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो उसको हम कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। या तो वो शांत होते हैं अर्थात उनका अंत हो जाता है, या वो अशांत आवर्ती, उनका अंत नहीं होता है पर कुछ ना कुछ उसमें रिपीट होता रहता है। ये दोनों प्रकार होते हैं परिमेय संख्याओं के। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आप जानते हैं कि ना तो वो खत्म होते हैं और ना ही उसमें कुछ रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो चलता जाता है और उसमें किसी अंक की आवर्ती भी नहीं होती है, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन कक्षा 10 में क्या है, केवल परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार तक ही बात सीमित रखी गई है। अपरिमेय संख्याओं की इसमें कोई बात नहीं की गई है। हम लोग क्या करते थे, हमें परिमेय संख्या दे रखी होती थी, उसको भाग दे के हम लंबी विभाजन विधि, लंबा भाग दे के हम देखते थे कि दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ हम क्या सीखेंगे, एक नई चीज़ सीखेंगे। हम भाग वाली विधि नहीं अपनाएंगे, हम एक छोटा तरीका अपनाएंगे जिसके द्वारा हम देख के ही बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। केवल परिमेय संख्या की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अपरिमेय की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा इनको समझते हैं। आपके पास एक परिमेय संख्या है 1/4। तो जब आप 4 को 1 से भाग करेंगे तो आपको ये उत्तर मिलेगा 0.25। दशमलव प्रसार का अंत हो गया है। तो ये शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए,
हम लोगों ने जो इसका जो हर है ये p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है ये। इसका जो हर q है उसके अभाज्य गुणनखंड देखिए कितने आएंगे। 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसको 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो हमने जब हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो ये 2 की घात के रूप में हमको मिल गया। m कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 की घात 2 मतलब 4। तो इसका हर हमें 2 की घात के रूप में मिल गया। आगे बात करते हैं। हमने फिर एक उदाहरण लिया 7/20 और जब इसको हम भाग करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा 0.35। दशमलव प्रसार का अंत हो गया है, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार का ही उदाहरण का परिमेय संख्या है जिसका शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसके हर को आप ध्यान से देखिए। 20 की यदि आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 × 5 अर्थात 2 की घात 2 × 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। इसके हर भी हमको 2 की घात और 5 की घात के रूप में मिल गया। 2 की घात m × 5 की घात n। यहाँ पे n की जगह 1 है, 5 की घात कुछ भी मिल सकता है क्योंकि m n धनात्मक पूर्णांक हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, आगे हमने एक और उदाहरण लिया। हमको ये शांत दशमलव प्रसार दे रखा था, जब हमने इसको हटाया नीचे 1000 हुआ, ये बन गया है क्योंकि 1000 को हमने जब इसका हर का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको 10 की घात के रूप में मिल गया। और 10 की घात को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 की घात के रूप में। तो यहाँ भी जब हमने हर को देखा तो हर हमें 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में मिल गया। और कल के लेक्चर में भी हमने ये बात की थी। तो इसके हर को देखकर या हर के द्वारा हमें क्या पता लग रहा है, हमने क्या किया, इसके हरों का अभाज्य गुणनखंड कर दिया और हम ये देख रहे हैं यदि अभाज्य गुणनखंड में करने पर 2 की घात के रूप में कुछ मिल जाए या फिर 5 की घात के रूप में कुछ मिल जाए या फिर दोनों की घात के रूप में, दोनों की गुणा के घात के रूप में कुछ मिल जाए, इसके अलावा तो हमको और कुछ नहीं मिल रहा है। तो यदि इन तीनों में से कुछ भी आपको मिल जाए तो आप सीधे उत्तर लिखोगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार का उसका अंत हो जाएगा। केवल हरों का अभाज्य गुणनखंड देखकर ही आप बता सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर वो इन तीनों रूपों में आ जाए। इसके अलावा यदि कुछ और उसके अंतर्गत आ गया तो फिर वो शांत नहीं रहेगा, वो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यदि यही आए तो शांत, और इनके अलावा यदि और कोई संख्या आ गई, जैसे 3 आ गया गुणा में, जैसे आपके सामने अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 मिल गया, तो 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है, तो अब ये शांत में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में। ठीक, ये 3/8 भी इसका एक उदाहरण है। जब हमने हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 की घात के रूप में मिल गया। जब 2 की घात के रूप में मिल गया इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, भाग करने पर इसका अंत हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक, और यहाँ अशांत आवर्ती के उदाहरण हैं, हर में 3 मिल रहा है, हर में 7 मिल रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिल सकता ना, तो ये सब अशांत आवर्ती में चले गए। तो ऊपर के उदाहरणों के द्वारा हमने एक नियम सीख लिया है और वही आपकी पुस्तक में परिमेय 1.5 के रूप में है। ये इतना लंबा चौड़ा कथन जो लिख रखा है बच्चों, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये वही चीज़ है जो हमने अभी ऊपर सीखी। देखिए इसको हम समझेंगे कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, कुछ भी हो सकती है परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होगी, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, बोल दिया गया है। तब यदि x को, वो परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या है जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो दोनों सहअभाज्य होने चाहिए, अगर नहीं है तो उनको काट के आपको सहअभाज्य बनाना है, तब तक काटना है जब तक कि वो आगे ना कटें, केवल उनका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक, तब q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n, 5 की घात m या दोनों की घात के रूप में होता है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। मतलब यहाँ पे माइनस वाली संख्या नहीं आ सकती है,
क्योंकि यदि माइनस वाली संख्या आ गई, माइनस घात में आ गई, तो आप जानते हैं इसका तो ये अलग ही कुछ अलग ही इसका रूप बन जाएगा, घातांक का नियम लग जाएगा। तो ये घातें बच्चों माइनस की नहीं होंगी, ऋणेतर पूर्णांक, ऋण के अतिरिक्त। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, 0 भी हो सकता है इसमें, पर वो ऋण वाली संख्याएं नहीं होंगी। तो ये परिमेय हमको ये समझाती है जो हमने अभी ऊपर सीखा कि यदि ऐसी परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और यदि आप उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करें Q का, तो यदि आपको 2 की घात n, 5 की घात n या दोनों की घात के रूप में वो मिल जाए, तो आप कह सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये हम लोगों ने आज गुण सीख लिया। और यदि इनके अलावा कुछ और अभाज्य गुणनखंड आ जाए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था 2 गुणा 5 और 3 भी आ जाए, इसके अलावा, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में चला जाएगा। इसके उदाहरण भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। जैसे मान लो यदि 30 आ गया हर में, ऊपर कुछ भी है 1/30 है, तो जब हमने हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो 30 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या होंगे, 2 आएगा उसमें, 5 आएगा उसमें, और 3 भी आएगा। 5 दूनी 10 या 30। तो 2 की घात 1, 5 की घात 1 ये तो आ रहा है, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। तो इनके अलावा यदि कुछ और भी आ जाए तो फिर ये शांत नहीं रहा। अब इसकी आवर्ती 1/30 को आप भाग करके देखेंगे, आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मिलेगा कि उसके दशमलव प्रसार का ना तो अंत होगा, पर कुछ ना कुछ उसमें रिपीट होगा। फिर वो शांत में नहीं जाएगा, वो सीधे अशांत आवर्ती में चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिमेय और उदाहरणों की मदद से आप लोग ये बात जान गए होंगे कि हम परिमेय संख्या को देख कर ही बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 1.4 करने जा रहे हैं, जिसके पहले प्रश्न में 10 पार्ट हैं। तो इस प्रश्न में हमको पहले प्रश्न में करना क्या है, बोला गया है कि बिना लंबा भाग दिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती, यह आपको बताना है। लेकिन भाग नहीं देना है, ये यहाँ पे शर्त है। तो भाग नहीं देना है तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी एक परिमेय तरीका सीख रखा है, कैसे हम हर को देख कर ही बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों 13/3125। ये परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। अब इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। और शांत के लिए तो हम नियम जानते हैं, इसका जो आपका हर है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो जब प्यारे बच्चों आप 31/25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा। अब आखिरी में 5 है तो 5 कटेगा, 5 से कटेगा, 5 छक्के 30, 1 31, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 कम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और लास्ट में फिर ये 5 से कटेगा, 5 कम 5। तो 1 2 3 4 5 आ गए। तो जब हमने इसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको ये मिल गया 5 की घात 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हर का करने पर हमको वो 5 की घात के रूप में मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हर 5 की घात m के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, बिल्कुल सही, शांत होगा। तो आप लोगों ने हर का अभाज्य गुणनखंड करके ही आपने इसका उत्तर प्राप्त कर लिया। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। अब अगला प्रश्न है 17/8। ठीक है, तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जब आपने इसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की घात 3, 2 की घात 3। देखिए तो यहाँ भी आप ये लिखोगे, यहाँ हर 2 की घात n के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला है तीसरा 64/455। अब इसका हर है 455।
तो 455 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा ये फिर कटेगा 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए इसको, 5 ने में 45, 5 एकम 5, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 5 है जिससे कटेगा अभाज्य संख्या। अब किससे कटेगा ये, अब इसको काटिए 7 से काटिए तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21। अब ये केवल 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो आप देख सकते हैं कि चलो 5 की घात के रूप में तो ये है, लेकिन साथ में यहाँ पे 13 और 7 और 13 भी आ रहा है। इसका मतलब ये शांत नहीं है, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि है तो ये परमेय संख्या ही ना। अब इसका दशमलव प्रसार कुछ ना आएगा तो जो कभी ख़त्म नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ रिपीट होगा। ठीक, तो हम इसमें कैसे भाषा की तरह इसको भाषा के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हर 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणा 5 की घात n दोनों रूप का नहीं है, और यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी हैं। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको ये ज्ञात हो जाता है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो बच्चों इसमें 10 पार्ट हैं, 3 तो मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी के 7 पार्ट आपको स्वयं करने हैं। तरीका यही लगेगा और कोई तरीका नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके पहले प्रश्न के 10 के 10 पार्ट पूरे करेंगे, ये आपके लिए गृह कार्य है। आगे हम बच्चों प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि पहले प्रश्न में जितने भी 7 दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या हैं उनका दशमलव प्रसार निकालिए बिना भाग दिए। तो पहले प्रश्न में जो जो आपको शांत मिला है उसका आपको बिना भाग दिए दशमलव प्रसार भी निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें पहला जो क्वेश्चन था इसका 13/3125, इसका हमको 7 दशमलव प्रसार मिला था। अब वो दशमलव प्रसार को निकालना भी है। क्या होगा, मतलब इसको भाग देके क्या उत्तर आएगा, लेकिन शर्त ये है कि भाग नहीं देना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे बिना भाग दिए हम इसका दशमलव प्रसार चुटकियों में निकाल सकते हैं। क्या बताया था आपको, सबसे पहले जो भी इसका हर है उसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। कर दिए, 5 की घात ये 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको हर में 10 की घात बनानी है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था 10 की घात बनानी है। अब 5 की घात 5 नीचे है, तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 5 दूनी 10 होगा। अब ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि केवल नीचे नीचे गुणा कर दें, फिर तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ये गणित में तरीका नहीं होता है। हम जो भी करते हैं ऊपर नीचे करते हैं, जिससे प्रश्न पर कोई फर्क ना पड़े। आप इससे इसको काट सकते हैं, यही रहेगा, चीज़ यही रहेगी। इसको केवल हमने तुल्य भिन्नों के रूप में बना दिया है। तो अब देखिए क्या हुआ, 2 की घात 5 का मतलब 32 होता है, और यहाँ पे घातांक का नियम लग गया। यदि घातें समान हो और आधार अलग अलग हो तो इसको आप पूरे की घात के रूप में लिख सकते हैं। ये घातांक का नियम आपने पढ़ा है, यह पूरे की घात बन जाता है, इन दोनों की गुणा हो जाती है। तो यहाँ भी वही नियम लग रहा था, हमने 5 दूनी 10 की घात 5 कर दिया। 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 5 जीरो। ठीक है, ये 5 जीरो हो गए। अब तो आप इसका आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे 5 जीरो है, तो दशमलव जो है वो 5 अंकों से पहले लगेगा या दशमलव के बाद 5 अंक होंगे। तो 1 2 3 तो यहाँ पे हैं, और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं बिना भाग दिए। केवल आपको नीचे घात में क्या बनाना है, 10 बनाना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, 17/8। अब ये भी हमारा क्या था, शांत दशमलव था, और जो जो शांत दशमलव प्रसार है पहले प्रश्न में, उसी का आपको क्या करना है, उसी का आपको दशमलव प्रसार का मान भी निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 की घात 3 है, हमको 10 बनाना है, तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा भाग कर दिया। तो 5 की घात 3 का मतलब 125, और ये बन गया 5 दूनी 10 की घात 3।
10 की घात 3 मतलब 30.123। तो 3 अंकों के दशमलव के बाद 3 अंक बचेंगे, तो ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 2 को भी करना है। जो जो प्रश्न नंबर 1 में शांत दशमलव प्रसार वाले मिलेंगे उसको आपको ऐसे नीचे घात 10 के रूप में बना के उत्तर निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 भी आप पूरा कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न हम करते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपके 3 पार्ट हैं और आपको करना क्या है, इसमें आपको दशमलव के रूप में संख्याएं दे रखी हैं, दशमलव प्रसार उनका दे रखा है। आपको देख के बताना है कि ये परिमेय संख्या होंगी या नहीं होंगी, और यदि परिमेय संख्या हैं अर्थात उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उनके हर का आपको अभाज्य गुणनखंड भी करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दशमलव प्रसार देख के ये बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है 43.123456789। अब आप बताइए कि ये दशमलव प्रसार को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये परिमेय होगी या अपरिमेय। अब देखिए बच्चों, इसके दशमलव प्रसार का हो रहा है अंत और ना ही और दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। और यदि ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना काम हो गया। आगे आपको बोला गया है यदि आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो जो इसका हर Q है उसके अभाज्य गुणनखंड भी करो। अब लिखने को तो आप इसको लिख दोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे 0 बढ़ा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसके हर का अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका हर चाहे जो भी हो, यदि ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसका हर 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर दोनों की घातों के गुणा के रूप में होगा। तो बस आपको यही लिखना है भाषा के रूप में, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है आगे आपको। कैसे भाषा के रूप में लिखना है, चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है अतः यह एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसके हर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या दोनों की घातों के रूप का होगा। इतनी बात आपको लिख देनी है, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट और हैं, उसकी मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा ग्रुप में। आपको उन दोनों को भी देखना है कि वो परिमेय होंगी या अपरिमेय, और यदि परिमेय होंगी तो आपको पता है शांत दशमलव प्रसार होगा, आपको ये भी देखना है, और उसके हर को देख के उनका आपको अभाज्य गुणनखंड भी निकालना है। वो इसी के रूप में होगा, आपको हर सवाल में यही भाषा लिखनी है। ठीक है, तो अगले 2 पार्ट आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने यदि ये चीज़ समझ लिया है तो आपसे कोई प्रश्न नहीं बचने वाला, इतना मुझे आप पर भरोसा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा है परिमेय संख्याओं के बारे में, कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्त दशमलव प्रसार होते हैं। यदि शांत होते हैं तो उनके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वो 2 की घात m 5 की घात n या दोनों की घातों के रूप के होते हैं। यदि इसके अलावा और कोई संख्या आ जाती है तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। हमने आज ये एक इम्पोर्टेंट परिमेय पढ़ी है, और इसकी मदद से हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली 1.4 भी ख़त्म कर दी है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आपकी पुस्तक का पहला पार्ट रियल नंबर आज ख़त्म कर दिया है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए थे उनको आपको करना है, नोट्स बनाने हैं। 4 नंबर का आपको बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट बताई गई है उसको आपको उसका अभ्यास करना है, क्योंकि गणित विषय जो है बच्चों वो अभ्यास का ही विषय है। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ये आपका मजबूत होता जाएगा। अभ्यास नहीं करोगे तो आपको चीज़ें आप भूलने लग जाओगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।